वो मैं शर्मिंदा हूँ, मगर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप ये चाय पीजिए। बेटा, आपके मामा को पुलिस ने पकड़ा नहीं था, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए वो आपकी मामा को साथ लेके गए थे। अमार, आई एम सॉरी, मैंने झूठ कहा था कि पापा की तबीयत खराब है। मगर क्यों? उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। ये लीजिए। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा दूध पीने का। क्यों दिल नहीं कर रहा? दूध तो आपको पीना पड़ेगा, इतनी सारी दवाएं खा रहे हैं आप। चलें पिए, शाबाश। तो डांटती भी है? डांटूंगी भी और सख्ती भी करूंगी भाई। बीमारी में ना इंसान बच्चा बन जाता है। अच्छा आप इधर रख दे, मैं पी लूंगा, सच्ची मैं पी लूंगा। अच्छा आप फोन साइड पे रखें और आप रेस्ट करें। चलें, अब फोन नहीं उठाइए, सो जाए। हाँ ओके। कितना फर्क है इसमें और सना में। सना ने कभी मेरी तीमारदारी नहीं की, बल्कि मेरी किसी बीमारी को कभी अहमियत नहीं दी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे सामने मत आना। गलत, मैं तुम्हारे सामने नहीं आई, बल्कि तुम मेरे सामने आई। ओ शर्म, मैं तुमसे एक मिनट भी बहस नहीं करना चाहती। और वैसे भी मैं तो तुम्हें सिर्फ जमाल की वजह से बर्दाश्त करी, वरना मेरा बस चले ना तो एक सेकंड में तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूं। ओह रियली? शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरे घर पे खड़ी हो, ठीक है? तुम मुझे क्या निकालोगी, मैं तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालूंगी। समझ आ गई है तुम्हें? अच्छा, यस, ये तो वक्त बताएगा। एब्सोल्युटली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है मम्मा, मैं जा रहा हूँ। बेटा नाश्ता तो कर लो। नहीं, मुझे देर हो रही, मैं ऑफिस में कर लूंगा। शायान, जी बाबा। बैठो बैठो, तुमसे बात करनी। जी बाबा। शायान बेटा, ये बताओ कि यूं कब तक चलेगा? क्या पापा? जूही कब तक वहां पड़ी रहेगी? वो वहां पे पड़ी नहीं है पापा, अपने बाप के महल में ऐश कर रही है। बस कर दो शायान बेटा, बस कर दो। गलतियां इंसानों से ही हो जाती हैं, और जूही कितनी नादान है तुम्हें इसका अच्छी तरह अंदाजा है। नादानियां करती रहती है वो नादान नहीं है पापा, बहुत होशियार है। और प्लीज आप उसकी फिक्र मत करें, मैं और मेरे बच्चे उसके बगैर बहुत खुश हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। शान की जिंदगी में कोई सुख नहीं मिला। हालांकि देखिए लव मैरिज थी, जूही कोई खुशी नहीं दे सकी उसको। अब पता नहीं क्या होने वाला है। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। ये शायान खुद भी जूही के बगैर नहीं रह सकता, ये मैं तुम्हें बता दूं। ले आएगा उससे। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। हाँ, ये सब तो ठीक है वकील साहब, लेकिन मैंने आपको तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, फिर क्यों लेट हो रहा है? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे वापस जाना है, और जब तक ये काम नहीं होगा मैं वापस नहीं जा सकता। प्लीज आप 1-2 रोज में रजिस्ट्रार से टाइम ले लें। जब तक कानूनी तौर पर यह बंगला जूही के नाम नहीं होगा, मुझे इत्मीनान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
तो मेरे मना करने के बावजूद जमाल ये बंगला जूही के नाम कर रहा है। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ये बंगला जूही के नाम पर कैसे हो सकता है। जमाल की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। मैं इतनी आसानी से उसे हथियाने नहीं दूंगी ये बंगला। मुझे बेवकूफ़ समझती है वो। मुझे जल्द अज जल्द जमाल को लेकर यहाँ से जाना होगा, वरना ये तो लूट खाएगी हमें। आज पूरे 5 दिन हो गए उसको यहाँ से गए हुए। जूही को जी, फोन भी नहीं आया? बात तो हुई थी, लेकिन बस सरसरी से उसने खैरियत पूछी और फोन बंद कर दिया। अरे नाजिया बेगम, आर्टिफिशियलिटी का दौर है और अब तो लगता है कि माएँ भी आर्टिफिशियल हो गई। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी माँ नहीं देखी। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो, टेंशन लेती हो? टेंशन ना लिया करो। अब तो उसकी ये आदत तुम्हारे लिए रूटीन बन जानी चाहिए। टेंशन मुझे अपनी नहीं है रिजवान, फिक्र तो मुझे अपने शायान की हो जाती है। कैसे गुजारेगा ऐसे जिंदगी? मियाँ बीवी तो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। मैं समझती हूँ कि अब इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए हमें। हमें क्या देखना है भाई, और हमें क्या करना है? जो कुछ करना है इन दोनों ने करना है, संजीदगी से काम लेना है। भाई 10 साल गुजर चुके इनकी शादी को और इनमें संजीदगी नहीं आई। अब तो 2 जिंदगियों का सवाल है इनके सर पर। आपको तो पता है रिजवान के शायान ने तो अपने आप को बहुत बदला है। अब समझने की बात तो जूही की है। जूही को भी शायान ही समझाए तो समझाए, और शायान को कहो कि जरा ठंडे दिलो दिमाग से जूही को पास बिठाए और उससे बात करे। और ये ना हो कि गुस्से में आ जाए, बात बात पे हाइपर हो जाता है और बनी बनाई बात बिगाड़ देता है। चलिए समझाऊंगी उसको भी। आओ बेटा आओ, बैठो। दादी, वो मैंने आपसे पूछना था कि प्रॉपर्टी के पेपर्स आपने मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं? हाँ बेटा, वकील को दिए हैं, 1-2 दिन में प्रोसेस हो जाएंगे। आज ही बात हुई है मेरी। तुम क्यों पूछ रही हो? दादी, ताशफा मुझे बहुत परेशान कर रही है। बात बात पे धमकी देती है कि घर से निकाल देगी। बेटा कहने दो उसे, तुम क्यों परेशान होती हो? वो कुछ भी नहीं कर सकती, कह सकती है। ये बेंगलोर तुम्हारी मम्मा के नाम था, उसका इस पर कोई हक नहीं है। दादी, आप उसे कुछ समझाते क्यों नहीं है कि वो मुझे चैन से रहने दे? बेटा तो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि उसकी बातों को इग्नोर किया करो। देखो मैं उसे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें तो समझा सकता हूं ना। रिलैक्स, जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके डैडी। गुड। अच्छा बताओ कि बच्चों का क्या हाल है? बात हुई उनसे? या दे आर फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी कल ही बात हुई थी। गुड। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती बेटा कि उनको भी ले आओ? दादी, परहैप्स ताशफा की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं होगा। ये तो ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करना बेटा कि हमारे जाते ही यही शिफ्ट हो जाना। और वैसे भी तुम्हारी सास से कम ही बनती। दादी, सास से तो फिर भी बन जाती है, मगर शायान, ही इज इम्पॉसिबल। उससे नहीं बनती मेरी मामा's बेबी। बेटा अभी वो तुमसे नाराज है, उससे मनाओगी तो वो भी मान जाएगा। लेट्स सी। That's right. कुछ हमारा बेबी कुछ अम्मी, आप इसको जरा संभालें। हाँ हाँ जरूर। सारा दिन सोती है और रातों को जागती है शैतान कहीं की। अभी देखो। आप अच्छा अम्मी, हम लोग थोड़ी देर के लिए जरा बाहर जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। क्या बाहर?
हाँ अम्मी, वो ऐसी बस करीब तक जा रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। दिमाग ठीक है तुम्हारा हादी? अभी जेबा चिल्ले में, और चिल्ले में इतनी रात को बाहर नहीं जाते हैं। माँ और बच्चे के सेहत के लिए सही नहीं होता है। अगर तुम्हें मेरी बात फालतू लग रही है तो तुम्हारी मर्जी है, जाना है तो चले जाओ। अरे नहीं अम्मी। नहीं अम्मी, मैं तो मना कर रही थी हादी को, और मेरी अम्मी ने भी सभी बातें बताई थी मुझे। ओह, जब आपकी अम्मा ने आपको ये बताया था तो फिर आप तैयार होके इसके साथ जाने के लिए क्यों खड़ी हो गई? अम्मी इन्होंने बहुत हाँ अम्मी, मैंने ही ज़ेब को बोला था कि हम यहीं कहीं बाहर चलते हैं, घूम फिर के आते हैं आइसक्रीम खा के। अगर आपको बुरा लग रहा है ना अम्मी, तो हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रॉमिस। अच्छा ज़ेब, जाओ आप चाय बना के लाओ सबके लिए। हम आज अम्मी के साथ बैठ के चाय पियेंगे। अच्छा जाओ। कुछ आपने अभी तक मेल क्यों नहीं की है? जी वो पहले आइटम सेलेक्ट करेंगे, फिर मैं उन्हें रेट्स भेज दूंगा। बिल्कुल, आप सुबह ऑफिस आते फौरन से मेल कर दीजिए, बाकी हम ऑफिस में आगे बात कर लेंगे। ओके? क्या हुआ, कहाँ गायब हो? कुछ भी नहीं। परेशान लग रही है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मर्जी तुम्हारी, झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? वो दरअसल मैं मिसेस अतीक के बारे में सोच रही थी। मिसेस अतीक के बारे में सोचकर परेशान क्यों बनी हो? क्या हो गया, उन्होंने ऐसी क्या बात कर ली जो तुम परेशान हो? बात तो कोई नहीं की, फिर? वो दादी बनने वाली है। अच्छा, ये तो खुशी की बात है और तुम परेशान हो रही हो ईशा। कम ऑन यार। अम्मा परेशान मैं नहीं, अम्मी हो रही है। मगर क्यों? उनको लगता है कि हमें उनको ये खुशी नहीं दे सकते। गॉड ईशा, ईशा तुम उनकी बात क्यों सुनती हो? उन्हें तो कुछ ना कुछ चाहिए ना बातों के लिए। ईशा, अल्लाह ने जब चाहा वो हमें औलाद दे देगा, हमें वो खुशियां दे देगा। हम क्या कर सकते हैं? मैंने तो तुमसे इसलिए बात की कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं ताकि हम। हरगिज़ नहीं ईशा, हमारी शादी को कोई 20-25 साल नहीं हो गए जो हम डॉक्टर के पास जाएं, सारे चक्करों में पड़े। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे? हाँ, एक मैं जो बहुत शरीफ है और दूसरा। अच्छा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, किसी परेशानी में नहीं दिखता मैं तुम्हें, बुरा लगता है मुझे। सो प्लीज सोचना छोड़ दो, सर पे सवार मत करो ये बातें। ओके? तो क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि आप मेरे साथ कब जाएंगे शॉपिंग पे? तो काफी दिन हो गए ना। अरे भाई जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। चाय तो पिया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुका है जूही। गुड आफ्टरनून जूही। व्हाटएवर, मेरे लिए तो मॉर्निंग ही है। वैसे तुम अपने ससुराल में भी इसी टाइम उठती हो क्या? और तुम्हारे बच्चे वो कौन स्कूल भेजता है?
ओ आई सी, तुम्हारी सास, एम आई राइट? जब ही तो तुम इतनी बेफिक्री से यहाँ आकर बैठ गई हो जूही, और तुम्हारे बच्चों की केयर करने के लिए तुम्हारी सास जो मौजूद हैं। क्यों? ठीक कहा ना मैंने जूही? एक्सक्यूज मी, माइंड योर ओन बिजनेस। मेरे बच्चों की लुक आफ्टर मैं करूं या कोई और, इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे अब तुम लोग लड़ना शुरू कर दो। जी बेटा, आज शाम को तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल जाएंगे। Really, Daddy? यस बेटा। Oh, Daddy, I love you. थैंक यू वेरी मच। अब चाय लो ना। हाँ, क्यों नहीं। जमाल साहब कहाँ हैं? जमाल साहब ने आपसे मीटिंग तो फिक्स कर ली थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने का मशवरा दे दिया। तो उन्होंने कहा मैं आपसे मिल लूं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट करके लाए हैं ना? जी बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप चेक कर लें। थैंक यू। अच्छा, मैं जमाल साहब से फ़ोन पे बात तो कर सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर। जमाल साहब का फ़ोन ऑफ जा रहा है। अरे हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने का मशवरा दिया, तो फ़ोन ऑफ करके सो गए होंगे। एनीवेज, चलें ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। फ़ोन कैसे करेंगे? फ़ोन तो मेरे पास है, जो बंद कर दिया गया है। हेलो। आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है इस घर में पड़े पड़े मैं बोर हो जाती हूँ। अरे यार, आज गाड़ी में बहुत बड़ा फॉल्ट आ गया था। Unbelievable। अच्छा, वो वकील आया था? वकील यहाँ आया था? ऑफिस क्यों नहीं आया? वो कह रहा था कि उसे इमरजेंसी आ गई और ज़रूरी काम से उसे जाना है, और एक ज़रूरी फाइल थी जो उसे आपको देना थी। आपका फ़ोन भी तो बंद है ना? उसने ये काम बहुत अच्छा किया। भाई मैं तो परेशान था, 12 बजे की फ्लाइट है, 9 बजे निकलना है, मैं ये फाइल कैसे कलेक्ट करूंगा? अच्छा, आप इसे चेक तो कर लीजिए प्लीज़। अब यार अभी से यहीं रख दो, बहुत थका हुआ हूँ, बस तुम जल्दी से खाना लगवाओ। ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं। हाँ जमाल, मुझे आज शॉपिंग पे जाना है। नो प्रॉब्लम, मैं खाना खाने के बाद निकल जाते हैं। थैंक्स डार्लिंग। हेलो डैडी। आप बेटा आओ, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, बैठो। हाँ, ये लो। ये क्या है डैडी? अरे भाई, बंगले की है, इसमें वकील साहब का कांटेक्ट नंबर है, अगर कोई काम हो तो कॉल कर लेना। ऑलराइट। और हाँ बेटा, खाना खाने के बाद हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाना। That's a wonderful idea, Daddy. डैडी, आपकी वकील से बात हो गई थी क्या? नहीं बेटा, पता नहीं मैंने मोबाइल कहाँ रख दिया है, और हाँ वो भी किसी इमरजेंसी में है, बट डोंट वरी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद बनवाए हैं। इट्स ओके। ओके। डैडी, इज इट ओके विद यू अगर मैं आपके साथ एयरपोर्ट चली जाऊं? व्हाई नॉट बेटा, श्योर। बेटा मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। ओके ओके, ऑलराइट।
देखिए मामा, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले आप इसको यहां से निकालें। बड़े गुरूर से गई थी ना कि अपने बाप की प्रॉपर्टी के मालिक है, तो अब रही उसी प्रॉपर्टी में। मेरी आंख लग गई थी। अच्छा हुआ ना आंख लग गई थी। मुझे ये देखने का मौका मिला कि तुम सोते हुए कितनी खूबसूरत दिखती हो। चौकीदार ने भी मुझे घर में घुसते नहीं दिया। पूरी रात मैं कभी एक होटल कभी दूसरे होटल में ख्वार हो गई। सुबह तो मेरे साथ उससे भी बुरा हुआ।